मराकश कश्ती हादसे का जिम्मेदार कौन, हादसा कैसे पेश आया। आला सतह की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की कायम करदा 4 रुकनी तहकीकाती टीम मराकश पहुँच गई। आज से तहकीकात का बाकायदा आगाज़ करेगी। तहकीकाती टीम में FIA, वज़ारत दाखिला और IB के अफसरान शामिल। तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज़ मराकश में क़याम करेगी। कश्ती हादसे में तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात की जाएंगी। जिंदा बचने वाले अफराद से मुलाकात करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। टीम वीडियोज़ और तस्वीर समेत दीगर सबूत भी इकट्ठे करेगी। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे से मुतालिक वज़ीर आज़म को रिपोर्ट देगी। मराकश कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानी शहरी जाम बहक हुए थे, जबकि मुतअद्दिद अफराद को बचा लिया गया। मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। FIA के 20 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू। एहलकारों पर कश्ती हादसे के मुतासरीन की एयरपोर्ट पर मुबैना क्लियरेंस का इल्ज़ाम। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात 8, लाहौर और कराची एयरपोर्ट पर तैनात 6 एहलकार शामिल। तुर्किया और लीबिया के बाद मोरतानिया इंसानी स्मगलिंग का तीसरा और नया रूट है। FIA हुकाम। FIA ने 2 इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकार खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमा गुलाम फातिमा को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मुलजमा अपने बेटों के कहने पर लोगों से रकम लेती थी। FIA हुकाम। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस स्मगलर बम्बर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार हुआ। मुलजिम अब्दुलसलाम इंसानी स्मगलिंग गैंग का अहम एजेंट है। मुलजिम ने एहसन अली को यूरोप भिजवाने के लिए 45 लाख रुपए वसूल किए। गुजरावाला में इंसानी स्मगलर्स असगर सिंधी और उसामा और फराना उस्मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA एबटाबाद की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। वर्क वीज़ा के नाम पर फ्रॉड में मुलव्वस एजेंट। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। मराकश के साहिल पर कश्ती हादसे का तफसीली जायज़ा लिया गया। अफ़गान शहरियों की मुंतकली से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने हुकूमती रद्द-ए-अमल को मरबूत करने के लिए हिदायत जारी की। वज़ारत ख़ारजा और दाखिला को पाकिस्तानी मुतासरीन को मौसर और बरवक्त इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सुनहरे मुस्तकबिल के लिए मौत का सफर। इंसानी स्मगलर्स पैसे के लालच में मासूम शहरियों की जिंदगियों से खेलने में मसरूफ। डंकी लगाकर यूरोप जाने की कोशिश में कश्ती हादसात में सैकड़ों अफराद लुक़मा जल बन चुके। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों में गुजरात, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट अजला के शहरी सरफहरिस्त हैं। 14 जून 2023 को यूनान के करीब कश्ती हादसे में 300 पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे। 14 दिसंबर 2024 को यूनान में कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानी जाम बहक हुए। मराकश कश्ती हादसे में फालिया का एक भाई जाम बहक, दूसरा लापता हो गया। गुजरात के नबाई गांव ढोला के एक ही घर के 2 नौजवान आकिब और आतिफ भी कश्ती में सवार थे। कश्ती हादसे में मंडी बहाउद्दीन के 3 नौजवान भी जान से गए, एक ताहाल लापता। लवाहिकीन की बच्चों की लाशें वापस लाने के लिए हुकूमत से मदद की अपील। £190 मिलियन रेफरेंस में सदाओं के खिलाफ PTI की अपील तैयार। बानी PTI और बुशरा बीबी की सदाओं के खिलाफ अपील मंगल के रोज दायर होने का इम्कान। तहरीक इंसाफ के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। मुजरमान से दस्तखत कराने के लिए वकालतनामे अडयाला जेल हुकाम को दे दिए गए। जेल हुकाम मुमकिन तौर पर वकालतनामे दस्तखत कराने के बाद पीर को वापस करेंगे। अथॉरिटी का प्रेरोगेटिव थोड़ी है कि कहाँ पे चलनी है अपील। उन्होंने रिक्वेस्ट की है अदलिया से। तो क्या वो पार्टी है इसमें पार्टी तो नैब है और नैब भी नहीं कर सकती। ये तो अदालती मामलात में मुदाखलत है ना एग्जीक्यूटिव की। उनको पता ही नहीं है कि कानूनी तौर पे पंजाब हुकूमत का लेना देना नहीं है। वो ट्रस्ट है फेडरेशन में, फेडरल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। पंजाब हुकूमत का तो उससे लेना देना ही कुछ नहीं था। तो अपील कब लगेगी, ये एग्जीक्यूटिव कैसे फैसला कर सकती है। इरफान सदीकी ध्यान से नाराज हो, कहीं मसला ना हो जाए। ये हुकूमत उनके बगैर मुज़ाकरात कर भी नहीं सकती। मरीम नवाज को पता ही नहीं अलकादर ट्रस्ट पंजाब नहीं विफाक में रजिस्टर्ड है, वो कैसे कंट्रोल कर सकती हैं। वकील बानी PTI फैसल चौधरी के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। अलकादर ट्रस्ट की अपील नंबर के मुताबिक ही लगनी चाहिए। कानून और आइन सबके लिए बराबर है। 26वीं यानी तरमीम में भी तय हुआ था अपीलें नंबर के मुताबिक लगेंगी। PTI एक ही वक्त में कई जगह मुज़ाकरात नहीं चला सकती। PTI के चार्टर ऑफ डिमांड का जायजा ले रहे हैं। कमीशन बन भी सकता है या नहीं, मुशीर वज़ारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक।
तो यही कहा है कि अब ये अगर 2025 में दायर करेंगे तो जो नंबर अभी चल रहा है या जो सा साल अभी चल रहा है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसी हवाले से वो इसी एक प्रोसेस के थ्रू उसी नंबर पे ही उनका हम ये तमाम तक चीज देख रहे हैं कि इनके TOR जो है वो लीगली कितने साउंड या वैलिड हैं, या हम उसके काउंटर TORs क्या दे सकते हैं अगर ये कमीशंस बनाने की तरफ बात जाती है, क्योंकि अभी राइट नाउ इट्स एट अ वेरी नेसेंट स्टेज और ये अर्ली स्टेजेस में होने की वजह से मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता या मैं इसको आपको वसूख के साथ नहीं कह सकता कि कमीशन बनेगा भी या नहीं बनेगा। ऐसा केस जो ओपन एंड शट केस है, जिसके अंदर कोई अभाम नहीं है, जिसके अंदर कोई कानूनी सुकम नहीं है, जिसके अंदर कोई ऐसी टेक्निकलिटी मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि ये कानूनी तौर पे कोई चीज़ इसमें रह गई है। कौन सी ऐसी दीन की खिदमत अल-कादिर यूनिवर्सिटी में हो रही, बता दें। 190 मिलियन पाउंड केस मुल्की तारीख का बड़ा डाका है। शवाहिद की बुनियाद पर बानी PTI और अहलिया को सजा हुई अदालती फैसला मुल्की तारीख का अहम फैसला है। 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात बरतानवी एजेंसी ने की है। NCA ने पैसा जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया। पैसे के एवज 5 करात की हीरे की अंगूठियां और जमान पार्क में घर लिया गया। PTI अपनी चोरी छुपाने के लिए महज़ब का इस्तेमाल कर रही है। ज़ाती सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। PTI के पास अपील के लिए मवाद नहीं। बानी PTI की अपील 1-2 समातों में ही फारिग हो जाएगी। क्या डाका मार कर यूनिवर्सिटी बनाना जायज़ है? अल-कादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है, बताया जाए। बानी PTI के ज़राए आमदन क्या हैं? 2-2 और 3-3 दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। इरफान सदीकी का PTI को पैगाम, मुझे बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की सारी तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने इसे बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। अपनी मुज़ाकराती टीम को बताएं, अब हमें वो दरवाज़ा मिल गया है जिसके लिए हम 1 साल से कोशिश कर रहे थे। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों, रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें कुछ कहने के बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। हम सबको पता था कि सज़ा का फैसला हुआ है। हमें हमारे निज़ाम के ऊपर हमें अफसोस हो रहा था। ये 190 मिलियन पाउंड का केस नहीं है, ये अल-कादिर केस है। ज़ाहिरन जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो इसको तो कहते 2 हियरिंग्स भी नहीं इसको लगनी चाहिए। हमें 1 माह पहले पता था 190 मिलियन पाउंड केस में सजा का फैसला हो चुका है। ये 190 मिलियन पाउंड केस नहीं है, अल-कादिर ट्रस्ट केस है। मुल्क में इंसाफ का निज़ाम तबाह हो चुका। जिसको दिल चाहता है किसी केस में फंसा देते हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। ATC लाहौर में जिना हाउस और 5 अक्टूबर के जलाओ गिराव के केस की समाअत। अलीमा खान और उज़्मा खान समेत दीगर मुल्ज़मान की अबूरी जमानतों में 15 फरवरी तक तोसी। सलमान अकरम राजा की 1 रोज़ा हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर।